मैं इस कवि सम्मेलन का जो अभी तक आध्यात्मिक चल रहा था, थोड़ा थोड़ा वीर रस में चला, थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए अब एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहता हूँ जो हमारे बीच उत्तराखंड से आए हैं और इनकी कविताएं आप सुनकर आनंदित होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप अभी सुनेंगे। तो भाई अरुण भट्ट के लिए कहना चाहता हूँ, दुष्यंत का एक शेर है कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझको सोचूं तो फूट जाता हूँ। मैं हूं पानी के बुलबुले जैसा, तुझको सोचूं तो फूट जाता हूँ। वो गजल आपको सुनवाता हूँ, वो गजल अब आपको सुनवाता हूँ, जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से भाई अरुण भट्ट का स्वागत करें। भाई अरुण भट्ट काट देंगे ना, रिकॉर्डिंग में नहीं होती नहीं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, सबको एक साथ प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ मैं, जो कि परम कारुणिक नेता थे, सबके दिल की धड़कन आदरणीय अशोक भारद्वाज जी की पुण्य स्मृति को मैं याद करते हुए, और उनको याद इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी सुपुत्री जो कि वर्तमान समय में हमारे बीच हैं, अंजलि जी, उनके प्रयास के द्वारा यह कार्य हो रहा है। एवं यहाँ पे उपस्थित सारे वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को समर्पित करता हूँ। 4 पंक्तियाँ ये मेरी आरती की पूजा की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद मैं आपको अपने रस दिखाऊंगा। नहीं तंत्र जानता हूँ, नहीं मंत्र जानता हूँ, नहीं तंत्र जानता हूँ, नहीं मंत्र जानता हूँ। मैं तो एक भिखारी, दिल से ये मानता हूँ। अपनी कृपा के मोती से दूर कर अंधेरा, अपनी कृपा के मोती से दूर कर अंधेरा। हों स्वर सधे हमारे जुआ में वास तेरा, हों स्वर सधे। बहुत बहुत आभार। आप परम रसिक श्रोता है। मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ। मैं 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जैसी आपकी तालियां कमज़ोर होंगी, मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। मुक्तक पेश कर रहा हूँ कि ये हंसती तितलियों के पंख नोच लेते हैं, ये हंसती तितलियों के पंख नोच लेते हैं। किसी की जान और मान पूछ लेते हैं, किसी की जान और मान पूछ लेते हैं। ये तो वहशी है, नहीं इश्क के परिंदे ये
पंक्ति पर चाहिए आपकी दाद कि ये तो वहशी है नहीं इश्क के परिंदे, ये एक मुस्कान पे जाने क्या क्या सोच लेते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आप पूरे मन से मुझे सुन रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं 4 पंक्तियां श्रृंगार की आपके बीच में रख रहा हूं। जलते एक चांद को ठंडक नहीं मैं दे पाया, जलते एक चांद को ठंडक नहीं मैं दे पाया, टूटे पतवार से दरिया को मैं न खे पाया, टूटे पतवार से दरिया को मैं न खे पाया, कश्तियां ढेर थी सबने मुझे डुबाना था, कश्तियां ढेर थी सबने मुझे डुबाना था, मैं भी मजबूर था उस पार मुझको जाना था, मैं भी मजबूर था उस पार मुझको जाना था। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियां आपको और सुना लेता हूं। तुम्हारे होठों की मुस्कान कुछ तो कहती है, तुम्हारे होठों की मुस्कान कुछ तो कहती है, वरना बिन बात के इतना न मुस्कुराते तुम, वरना बिन बात के इतना न मुस्कुराते तुम। तीसरी पंक्ति सुनना, वरना बिन बात के इतना न मुस्कुराते तुम, जख्म अपनों ने बड़े प्यार से दिए होंगे, जख्म अपनों ने बड़े प्यार से दिए होंगे, वरना गीतों से मेरे लौट कर न आते थे, वरना गीत। बहुत बहुत आभार आपका, आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियां और आपको सुनाए बगैर नहीं मानूंगा। सुनिए, एक बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां सुनिए, दूसरे गोत्र की हैं, दूसरे छंद की हैं। कि बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है अंग अंग भीगा, चातक तरस रहा है आप इतने रसिक के दूसरी पंक्ति पे ही बजा दिया आपने, तो तीसरी पंक्ति पे तो आप उछल पड़ेंगे। है अंग अंग भीगा, चातक तरस रहा है, स्वाति की बूंद प्रियतम आधरों से तू पिला दे, स्वाति की बूंद प्रियतम आधरों से तू पिला दे, अब
बांध दे तू मुझको या मोक्ष तू दिला दे। अब बांध दे तू मुझको। अच्छा, हमारे साथ क्या होता है समाज में, बहुत सी बार हमें लगता है कि जो मेरा समय है मेरे पास है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूसरी के पास कुछ ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए एक विसंगति आपको दिखाता हूँ कैसी विसंगतियाँ होती हैं। एक भंवरा है वो रसपान करने के लिए कमल के अंदर गया। कमल पुष्प आपको पता ही है उसके बारे में कि जैसे ही सूरज ढलता है वैसे बंद हो जाता है। तो वो भंवरा कमल के अंदर फंसा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि सुबह हो जाए। देखिए उसकी विकलता है कि भंवरा तड़प रहा है ये रात बीत जाए। भंवरा तड़प रहा है ये रात बीत जाए। चाहे मगर कुमुदनी घन घोर शीत छाए। चाहे मयूर लेकिन कोई मल्हार गाए। चाहे मयूर लेकिन कोई मल्हार गाए। क्या क्या करे विधाता वो खुद समझ न पाए। क्या क्या करे विधाता। बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूं। अभी वीररस की बात हुई थी हमारे बीच में, तो ये जनवरी का मास है और कुछ दिनों के बाद हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये अवसर है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज से 2 वर्ष 10 माह और कुछ दिन पूर्व 14 फरवरी को हमारी भारतीय सेना की जो आन बान शान है, हमारी जवान, वो पाक की नापाक हरकतों से शहीद हो गए थे। मैं 3 दिन तक बहुत विकलित रहा, बहुत पीड़ित रहा। और कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग होगा जिसको अपने देश से प्रेम होगा, प्यार होगा, जो अपनी, मैं कुछ नहीं लिख पाया। 3 दिन तक मैं कुछ नहीं लिख पाया। चौथे दिन शाम को मैंने एक कविता लिखी। वो कविता मैं आप सबके बीच आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए। मेरे अंदर आक्रोश था कि ये क्यों हुआ। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हमारे जो सैनिक होते हैं वो अपनी बिल्कुल नवविवाहिता पत्नियों को घर पर छोड़ करके अपने आप सेना पर लड़ने के लिए जाते हैं। और अगर उनके साथ कुछ ऐसे होता है तो हमारी आत्मा विकल होती है। मैं पंक्तियां सौंपता हूं आपको, सुनिएगा। मैंने क्या कहा था कि बातचीत श्रेयस्कर उनसे जो बातों को चित्त धरे। बातचीत श्रेयस्कर उनसे जो बातों को चित्त धरे। उनसे कैसी बातचीत हो जो पीठों पर घाव करे। उनसे कैसी बातचीत हो जो पीठों पर घाव करे। बातचीत के चलते चलते कितने तारे टूट गए। बातचीत के चलते चलते कितने तारे टूट गए। कितनी मांगे न्याय मांगती कितने बेटे रूठ गए। फूट गई हैं कितनी आंखें जिनमें सपने पलते थे। फूट गई हैं कितनी आंखें जिनमें सपने पलते थे। दीप बुझे हैं वो महलों के जिनसे कुनबे चलते थे।
बाकी मुझे हैं वो महलों की जिनसे कुनबे चलते थे, पर न्याय मिले सबको नरेंद्र। मैंने एक राष्ट्र सेवक से, जो हमारा प्रधान सेवक है, उससे कवि के रूप में निवेदन किया, पर न्याय मिले सबको नरेंद्र, सब देव अधीन तुम्हारे हैं, भारत को ये नहीं लगे हम तुम्हें जिता कर हारे हैं, दुनिया को ये नहीं लगे हम तुम्हें जिता कर हारे हैं। अब घोर जखीरा गणतंत्री मिल एक हो चले सब मंत्री, हुंकार भरो अब एक ऐसी दुश्मन की कांपे हर तंत्री, जो राष्ट्रद्रोह अब करते हैं पहले उनमें बारूद भरो। जो राष्ट्रद्रोह अब करते हैं पहले उनमें बारूद भरो, तोपों के मुंह पर बांध उन्हें सीमाओं के उस पार करो। द्रोही 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 कोई भी हो मां का, द्रोही भारत मां का कोई भी द्रोही हो, द्रोही कोई भी हो मां का, वो सबके सब हत्यारे हैं। द्रोही कोई भी हो मां का, वो सबके सब हत्यारे हैं, भारत को ये नहीं लगे हम तुम्हें जिता कर हारे हैं, दुनिया को ये नहीं लगे हम तुम्हें जिता कर हारे हैं। और जो 42 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनमें से कुछ के नाम मैंने प्रतिनिधि रूप में इस कविता में लिए हैं। मेरी ओर से ये उनके लिए श्रद्धा सुमन है, और आपकी ओर से श्रद्धा सुमन आपकी तालियां हो सकती हैं, जो कि आपको इसके उपरांत अगर आपको अच्छी लगे तो बजानी है। कि जयमाल सिंह अहमद नसीर सुखविंदर लांबा रोहताश, जयमाल सिंह अहमद नसीर सुखविंदर लांबा रोहताश, वो तिलक राज वीरेंद्र सिंह जिनकी टुकड़ों में मिली लाश, वो वीर भगीरथ रतन सिंह, वो वीर भगीरथ रतन सिंह, संजय कुमार कौशल विशेष, वो धर्मचंद और जीत राम, शव भी जिनके ना रहे शेष, शव भी जिनके ना रहे शेष, सब देख रहे हैं और तेरी, सब देख रहे हैं और तेरी, क्या न्याय दिला पाओगे तुम, सब देख रहे हैं और तेरी, क्या न्याय दिला पाओगे तुम, हम 42 के बदले में कितनों के सर लाओगे तुम, हम 42 के बदले में कितनों के सर लाओगे तुम। सच पूछो हमसे हे नरेंद्र, सच पूछो हमसे हे नरेंद्र, ये बातचीत कायरता है, सच पूछो हमसे हे नरेंद्र, ये बातचीत कायरता है, उन माओं से जाकर पूछो जिन जिन का बेटा मरता है, उन माओं से जाकर पूछो जिन जिन का बेटा मरता है, सच पूछो हमसे हे नरेंद्र, ये बातचीत कायरता है, उन माओं से जाकर पूछो जिन जिन का बेटा मरता है, दिल का टुकड़ा जब आंगन में टुकड़े टुकड़ों में आता है, दिल का टुकड़ा जब आंगन में टुकड़े टुकड़ों में आता है, पूरे बेटे के बदले जब कोई चंद लोथड़े पाता है, तब शून्य दिशाएं होती है, पंछी गूंगे हो जाते हैं, रत्न जड़ित सारे सपने बिखरे मूंगे हो जाते हैं, इसलिए खड़े हो योगीराज, इसलिए खड़े हो योगीराज, दुश्मन काटे मन के हीरे, इसलिए खड़े हो योगीराज, दुश्मन काटे मन के हीरे, तड़पाओ इनको इतना कि ये दर्द से तोड़े जंजीरें, तड़पाओ इनको इतना कि ये दर्द से तोड़े जंजीरें, अब मोह तजे सब राजर्षि, अब मोह तजे सब राजर्षि, सत्ता खोए खो जाने दो, अब मोह तजे सब राजर्षि, सत्ता खोए खो जाने दो, अभिमन्यु मरे ना अब कोई महाभारत फिर हो जाने दो, अभिमन्यु मरे ना महाभारत फिर हो जाने दो। बहुत बहुत आभार।
और समय की अपनी बाध्यता है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद।